देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती। सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये मुश्किल है जो आपको आसानी से मिल रही है। तो हमें बड़े भाव से कथा का सेवन करना चाहिए। ये कोई साधारण पुस्तक भी नहीं है जिसको हम देखते हैं कि सामने ग्रंथ रखा हुआ है। यही भगवान कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। और जो भाव से कथा सुनते हैं लाभ उन्हीं को होता है। तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तृतीय श्लोक में कहा है, कैसी है भागवती। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावना। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद स्वरूप, ये निगम स्वरूप, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कल्प तरु, कल्प तरु कौन सा होता है? कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष का ऐसा पका हुआ फल है। एक तो कल्प वृक्ष की विशेषता अलग है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी विचार करते हैं वो आपका मनन करने वाला, विचार करने वाला विचार पूर्ण हो जाता है। आप मन में विचार भी करेंगे वो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये कल्प तरु की, कल्प वृक्ष की विशेषता है। और इसकी उपमा कैसे दी है? ये भी एक कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प जैसे आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष में डाली में भी कुछ अलग रस होता है, पत्ते को भी आप ग्रहण करेंगे तो लगेगा अलग रस आता है। कच्चे आम में कुछ अलग रस होता है, और वो आम जब पक जाता है तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। दाल का पका हुआ आम आपने जैसे कहीं ग्रहण किया हो तो कितना मीठा, ऐसे ही ये क्या है? ये कल्प वृक्ष का भी पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और एक विशेषता और क्या है कि इस पके हुए फल में भी सुखदेव नाम के तोते ने, सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई है। उन्होंने, अर्थात सुखदेव जी ने इनको चोंच लगा दी। आम के फल में यदि तोता चोंच लगा देता है तो वो और मीठी हो जाती है। तो ये कथा किसने सुनाई है? सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, तो ये और मीठी हो गई। सुख मुखाद अमृत दिव्य संयुतम। तो इसकी मिठास का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, कैसी मिठास है। कल्प तरु, कल्प के वृक्ष का पका हुआ फल हो, उसमें भी तोते ने और चोंच लगा दी हो, और वो फल कैसा है? अमृत द्रव्य संयुतम। वो फल अमृत से भरा हुआ है। अमृत क्या करता है? अमरत्व प्रदान करता है। तो ये कथा कैसी है? अमृत प्रदान करने वाली है। अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस के पान का, इसका पान करना चाहिए। इस कथा का पान करना चाहिए। और पान क्यों करें? भागवत जी की कथा तो सुनने के लिए होती है। इस कथा को तो सुनना चाहिए या पीना चाहिए? पीने के लिए क्यों कहा?
पीने के लिए इसलिए कहा, व्यास जी ने लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, कि यदि हम कथा सुनेंगे तो हो सकता है यहां से सुने यहां से निकल जाए, एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए। मगर यदि हम इस कथा का पान करेंगे, मुखार अविंद से पान करेंगे, तो वो हृदय में बैठ जाएगी और फिर कभी नहीं निकलेगी। इसलिए भाव से कथा सुननी चाहिए। आप प्रश्न तक कितनी बार सुने कथा को? एक बार सुनी, दो बार सुनी, तीन बार सुनी, चार बार सुनी। जो इस कथा को सुन लेता है वो तृप्त नहीं होता। इसलिए मोहरहो रसिका भुवि भावुकः, भुवि कहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी पर इस भूमंडल पर ये कथा दुर्लभ है, इसलिए इसको बार बार पीना चाहिए। मोहरहो रसिका भुवि भावुकः, जो रसिक हैं, जो कथा के रसिक हैं, वो बार बार इसका पान करते भी हैं। तो इस कथा का रसिक बनना है, इस कथा का रसिक बनना है। ये तो अमृत प्रदान करने वाली कथा है। व्यास भगवान ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो प्रश्न किए हैं, वो प्रश्न है, ये क्या करने वाली है कथा? सही बोल रहे हो सर। अमृत प्रदान करने वाली। तो सोनकादि ऋषि सूत जी से पूछे ये ऊपर है जाना कि प्रभु हमें कथा तो आप श्रवण करा रहे हैं, ऐसी कथा श्रवण कराइए जो पहली टोन डाल अमृत प्रदान करने वाली तो है ही, मगर कथा के माध्यम से हमें ये बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न किया है, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुं महर्षिः। एकांततः श्रेयः, ये बताइए कि एकमात्र श्रेय क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी, कल्याण प्रदान करने वाली कौन सी वस्तु है, जिससे हमारा कल्याण होगा। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय, ये दो होते हैं। एक श्रेयस और एक प्रेयस। श्रेयस क्या है? जो हमारे लिए हितकर में है, हमारे लिए कल्याणकारी है। और एक प्रेयस जो हमें प्रिय लगता है, जैसे भौतिक सुखों की अनुभूति, भौतिक सुखों का सेवन करना, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो प्रेयस में आते हैं, वो हमें प्रिय लगती है। मगर हमारे लिए कल्याण की चीज क्या है, ये एक प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न किया है, ब्रूहि नः श्रद्धानां येनात्मः संप्रसीदति। हमें सभी शास्त्रों का सार बताइए। क्यों? क्योंकि अनंतानि च शास्त्राणि, शास्त्र अनेक हैं। स्वल्पायु विघ्न कोटि भी, उसमें भी बहुत छोटी सी आयु है, आयु है मात्र 100 वर्ष की। ज्यादा गर्मी, जितने ग्रंथ हैं उनके नाम भी यदि हम मौसम बिगड़ा है वो पढ़ें या सुनाएं तो इतनी छोटी आयु में नाम भी नहीं पढ़े जा सकते। 25 में पढ़नी चाहिए, 22 स्वल्पायु विघ्न कोटि भी 25 में पढ़नी चाहिए। बारिश छोटी आयु है और उसमें बहुत सारे विघ्न हैं। बारिश विद्या अध्ययन करना है, अपनो टाइम पे बिताई है दे, अपनो कार्यक्रम रात को बच्चों का पालन पोषण करना है, 23 में कोई धनार्जन करना है,
उधर पूर्ति के साधन जुटाना है, ये सब इतने सारे काम हैं। तो स्वल्प आयु विघ्न कोटि भी, ये सारे विघ्न हैं। इसलिए क्या सुनाओ हमें? सार सार सुनाओ। कैसे सार सार सुनाए? जैसे हंस क्षीरम विभामसि, जैसे हंस दूध मिले हुए पानी में से, पानी मिले हुए दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे हमें कथा का सार बताइए। ये दूसरा प्रश्न किया। और तीसरा प्रश्न किया है, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति, देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से किस कारण जन्म लिया, कैसे उनके भवन में अवतरित हुए और किस काम के लिए अवतरित हुए, क्यों आए भगवान। चौथा प्रश्न किया है, भगवान के उदार चरित्रों का वर्णन करो। तस्य कर्माण्यो उदाराणि ब्रूहि न श्रद्धानां। हमें श्रद्धा से उनके गुणों का, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया धतः कलह। कौन पैर मंगाएंगे कौन? भगवान की कलाओं का वर्णन भी हमें कराइए, सुनाइए। और उनके उदार चरित्र क्या क्या है। अगला और पांचवा प्रश्न किया है, अथाख्या हि हरे धीमन अवतार कथा शुभम। श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। जो कथाएं मंगलमयी, उन कथाओं का हमें श्रवण कराइए। और छठा प्रश्न किया है, बलराम जी के साथ भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की है। और सातवां और अंतिम प्रश्न किया है, सोनक जी ने सूत जी से, प्रभु ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठां धनुर्पेते धर्म कम शरणं गतः। योगेश्वर भगवान जो धर्म के रक्षक हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये, जो भगवान, जो ब्राह्मण भक्त भगवान हैं, उन भगवान के स्वधाम से धारने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का जवाब इस 7 दिन की कथाओं में सबको मिलेगा। बोले आनंद भगवान की जय जय श्री जय। सूत जी ने कहा, सोनक जी आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर
मैं एक कथा श्रवण कराऊंगा, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। आइए सब लोग मिलके गणेश भगवान का वंदन करेंगे। शुभारंभ में गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। तो गणेश वंदन बोले आनंद कंद भगवान की। हमने इस दिन शीश नवामे हो भगवान के लिए, रिद्धि सिद्धि के गणेश जी की प्रतिमा किन किन के घर में है? घर के देवालय में। हाँ, इसीलिए गणेश जी का थोड़ा सा अब स्मरण में आया। गणेश जी की कौन सी प्रतिमा घर में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए? गणेश जी की जो सूंड है, गणेश जी की प्रतिमा दो तरह से बनती है। सूंड का नीचे वाला हिस्सा कुछ प्रतिमा में बाईं तरफ मुड़ा होता है, कुछ दाईं तरफ मुड़ा होता है, सीधे हाथ को उल्टे हाथ। तो घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के आगमन और ठहराव के लिए जिन गणेश जी की प्रतिमा में सूंड सीधे हाथ को मुड़ी होती है वो रखें, और उल्टे हाथ वाली यदि प्रतिमा आप रखेंगे, उनका विग्रह रखेंगे, तो वो कष्ट देने वाला होगा, उल्टे काम करेगा। धन तो आएगा मगर रुकेगा नहीं, तो रोग अधिक रहेगा, इत्यादि इत्यादि। बच्चों में संस्कार बिगड़ेंगे, संस्कार नहीं रहेंगे, संगति बिगड़ेगी, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होंगे बच्चे। इसलिए गणेश जी की प्रतिमा जिसमें सूंड सीधे हाथ को हो वो रखनी चाहिए, और जो प्रतिमा बाएं हाथ को सूंड मुड़ी हो वो अपने कारोबार में, जहाँ आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, दुकान है, कोई ऑफिस है, उसमें रखनी चाहिए, तो आपको समृद्धि बढ़ेगी। वहाँ ग्राहक ज़्यादा आएंगे, दुकान में भी ज़्यादा ग्राहक आएंगे, आपकी बिक्री अधिक होगी और धनार्जन अधिक होगा। बोलिए आनंद भगवान की जय जय श्री। वैसे आज सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन में अब तो नहीं कर पाएंगे, यदि भी करते हो भी अच्छा है। सुख समृद्धि के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए नमक का दान करना चाहिए। और नमक का दान भी सीधा सीधा नहीं करना चाहिए, जैसे किसी और को देकर दान कराना चाहिए। कल कॉपी करके ले जाऊं, कौन पे नमक दान करने के लिए साबुत वाला नमक अच्छा रहता है। सुख समृद्धि के लिए, रोगों को दूर करने के लिए अभी सोमवार से आएगा, कर सकते हैं आप। गुड़ का दान करने से सोमवार के दिन, आज सोमवार है ना, सोमवार के दिन गुड़ का दान करने से आपसी जो मनमुटाव होते हैं, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, इत्यादि इत्यादि, ये सब चीज़ें दूर होती हैं। यहाँ तक कि यदि आप गुड़ का दान सोमवार को लगातार करते हैं, प्रत्येक सोमवार को करें, तो यदि पति पत्नी में ऐसे झगड़े भी कई बार हो जाते हैं कि तलाक तक नौबत पहुँच जाती है, वो भी दूर हो गुड़ का, प्रेम हो जाएगा, बंधु बंधुओं में प्रेम हो जाएगा, भाई भाइयों में प्रेम हो जाएगा, मगर सोमवार को गुणगान करने से। बोले आनंद भगवान की। तो सूत जी 7 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब कथा में व्यासपीठ पर विराजमान है, उन्होंने भी मंगलाचरण किया है। सूत जी ने कौन सा मंगलाचरण किया है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरयेत। अब ना हमें नारायण नमस्कृत्य, जो नरों में श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण को और माँ सरस्वती को और व्यास जी को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करना चाहिए। सरस्वती मैया का नमन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। तृतीय अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन आता है। तो सबसे पहले अवतार हैं श्री हरि के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाई हैं और हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे बने रहते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। केवल इनकी जिह्वा पर, इनके मन में श्री हरि की चर्चा ही रहती है। जिह्वा पर, संकीर्तन में फिर हर समय हरि का ही चिंतन करते हैं। भागवत जी के कल हमने कुछ नियम बताए थे, उन नियमों का पालन सबको करना चाहिए। हमने मनन के लिए बोला था और मौन धारण करने के लिए बोला था। जितना कम से कम बोलेंगे उतना कम से कम आपकी वाणी से असत्य निकलेगा। असत्य पर रोक लगाने के लिए कम बोलना चाहिए। बोलेंगे नहीं तो असत्य भी नहीं निकलेगा। ब्रह्मचर्य के लिए याज्ञवल्क्य संहिता में याज्ञवल्क्य भगवान ने लिखा है, गुरुदेव ने, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वथा मैथुनस्त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितः। कर्मणा मनसा वाचा, ऐसा कोई कर्म न करें जिससे ब्रह्मचर्य खंडित हो। मन में कोई ऐसा विचार न आए कि जिससे ब्रह्मचर्य खंडित हो। और कर्मणा मनसा वाचा, वाणी में कोई भी ऐसे शब्द अपशब्द आपकी जिह्वा से नहीं निकलने चाहिए, उससे भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है प्रत्येक कर्म में। हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा है, आपस में चर्चा करते हैं तब भी अपशब्दों का प्रयोग अधिक प्रयोग करते हैं। गाली गलौज ऐसे भाषा में समाहित हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अपने लिए ही अपशब्दों का प्रयोग, अपने लिए गाली गलौज कर रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों को गाली दे रहे हैं। इन सब पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा अवतार हुआ है, भगवान ने 12 रूप धारण किया है और पृथ्वी को पाताल से लाकर स्थापित किया है। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। चौथा अवतार भगवान का नारायण के रूप में। पंचमः कपिलो नामः, 5वां अवतार देवहूति के गर्भ से अवतरित हुए हैं कपिल देव भगवान के रूप में। कपिल देव भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया है, गुरु दीक्षा दी है। इनकी मां देवहूति ने अपने पुत्र को ही गुरु बनाया, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। तब तक आपका कितना भी किया हुआ भगवान अगला अवतार भगवान के रूप में हुआ और 8वां अवतार
ऋषभदेव भगवान के रूप में आए हैं। भगवान ने प्रभु रूप धारण किया है, मत्स्य रूप धारण किया है, किया है, हुआ तो धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत का कलश लेकर और उसी कलश में जो अमृत है उसको बांटने के भगवान ने राम जी के आए हैं, भगवान कृष्ण के आए हैं। नाम के धाम में यहाँ कल की अवतार भगवान व्यास ने 17 पुराणों की रचना की। वेदों का सृष्टि नहीं दी। नारद जी किया, नारद जी को बुलाकर उनसे कहा, नारद जी मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी मगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी ने कहा, आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं कैसे? आपने भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिली। व्यास जी ने कहा नारद जी से, नारद जी तो मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, तुम्हें भगवान की हरि की चर्चाएं और उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। कैसे ग्रंथ का प्राकट्य करना चाहिए? व्यास जी ने कहा, मेरी वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में शरीर के अंग भी शिथिल हो जाते हैं, विवेक भी कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, बुद्धि उतना काम नहीं करती जितनी शार्प मेमोरी बच्चों की होती है, इतनी वृद्धावस्था में नहीं रहती। भगवान जय जय। नारद जी ने कहा, 4 श्लोकों में मैं भागवत देता हूँ, उसका आप विस्तार कीजिए। भगवान व्यास जी ने मना कर दिया, नारद जी हम मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो नारद जी ने उपाय बताया कि आप ऐसे कीजिए, आप संतों का, ब्राह्मणों का सहयोग लीजिए तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। व्यास जी ने कहा नारद जी से, संतों का सहयोग से क्या होगा? संत क्या करेंगे? नारद जी ने बताया, संत भगवान के पार्षद होते हैं। जिस क्षेत्र में संत आ जाते हैं, जिस क्षेत्र में संतों के चरण जाते हैं, जिस क्षेत्र में भक्तों के चरण पड़ जाते हैं, जिस क्षेत्र में गुरुदेव के चरण पड़ जाते हैं, वो हो जाता है। भगवान संत आते हैं, वहां भगवंत अवश्य आते हैं। नारद जी ने 4 श्लोकी भागवत, चतुर्थ श्लोकी भागवत व्यास जी को दी।
और बताया संतों की महिमा बताई कि संतों की बड़ी महिमा है। नारद जी ने कहा तो संत बड़े, माफ कीजिएगा, भगवान व्यास ने कहा नारद जी से, नारद जी संत बड़े या भगवंत बड़े? नारद जी ने कहा संत बड़े, क्योंकि संत ही, गुरुदेव ही भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं, भगवान से मिलवाते हैं। और अपने संतों की महिमा में अपने जन्म की कथा बताई। भागवत जी में 2 प्रसंग ऐसे आते हैं जिनमें 3 जन्मों की कथा है। नारद जी के 3 जन्मों की कथा भागवत जी में है। अपनी कथा श्रवण कराई नारद जी ने व्यास भगवान को कि मैं पहले उपवाराह नाम का एक गंधर्व था, देवलोक में गायन वादन करते थे। एक बार ब्रह्मा की सभा में मैं अपने के साथ वहां गया। और मैंने हास्य परिहास, ब्रह्मा जी ने लिया तो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, जाओ तुम नीच कुल में चले जाओ, तुम भूलोक में चले जाओ, तुम यहाँ देवलोक में रहने योग्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण दासी का पुत्र एक दासी के गर्भ से जन्म लिया और जन्म के बाद ही मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, उनका शरीर शांत हो गया। मेरी माँ ने जैसे तैसे ब्राह्मणों के घर में सेवा करके, खाना बना के, चौका बर्तन का काम करके मेरा पालन पोषण किया सावधानी पूर्वक। ब्राह्मणों के घर में संतों का आगमन होता, संत आते, कुछ दिन ठहरते और चले जाते। तो संत आते हैं तो क्या करवाते हैं? जिस घर में, जिस क्षेत्र में संत आएंगे, गुरुदेव आएंगे, तो क्या कराएंगे? तो नारद जी बताते हैं कि मैं जब संत लोग सत्संग सुनाते तो मैं भी वहां बैठ जाता और बैठकर सत्संग श्रवण करता। सत्संग श्रवण करते करते, सत्संग श्रवण करते करते मेरी भी सत्संग हो गई। मैं जब थोड़ा चलने फिरने योग्य हुआ तो माँ ने मुझे भी सेवा में लगा दिया और मुझे सेवा क्या मिली? जो आते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, उनको भोजन परोसना, उनकी झूठी पत्थर उठाता। मैं झूठी पत्थर उठाता और झूठी पत्थर को उठाकर जो उस पर बचा हुआ होता, उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो ध्वजैः, उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो ध्वजैः सकृतस्म भुञ्जे तत्पास्त किल्बिषः। किल्बिष कहते हैं पाप को, उच्छिष्ट कहते हैं झूठा भोजन। तो यह लिखा है उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि, ब्राह्मणों की अनुमति से जो पत्तल पर उच्छिष्ट भोजन बचता था, झूठा भोजन बचता था, उनकी अनुमति से मैं उसे ग्रहण करने लगा। और उसका प्रभाव क्या हुआ
तद पास्त किल्बिषः, उससे मेरे पाप नष्ट हो गए। कहने का भाव, सदगुरुदेव और संतों का बचा हुआ भोजन वो उच्चिष्ट भोजन नहीं माना जाता। ब्रज में उसको शीत प्रसादी कहते हैं, जो दुर्लभ है, जो मुश्किल से मिलती है। अब खत्म ना होंगी। गुरुदेव का थोड़ा सा भी बचा हुआ भोजन या उच्चिष्ट भोजन दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, सब देते नहीं है गुरुदेव। उससे मेरे पाप नष्ट हो गए, और जब पाप मुक्त हो गया तो मेरी सत्संग में रुचि और बढ़ गई। अब मैं सेवा करने लगा, चरण सेवा करने लगा संतों की। और जब एक बार किसी कार्य में रुचि लग जाती है ना व्यक्ति की, तो उसमें वो आगे ही बढ़ता है। वो जिसमें भी रुचि होगी, यदि आपकी रुचि व्यसनों में हो गई, बुरे मार्गों में हो गई, बुराइयों में हो गई, तो आपको बुराइयां अच्छी लगने लगेंगी। आपने अभक्ष्य भोजन का ग्रहण करना शुरू कर दिया, मदिरा पान का प्रारंभ कर दिया, तो मदिरा पान में आपको आनंद आने लगेगा, उसको छोड़ते नहीं है। मगर यहाँ नारद जी को सत्संग में रुचि बढ़ गई। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एव आत्मा मेरी सत्संग हो गई। की मंडली संतों ने चतुर्मास किया, 4 मास तक संत लोग होके मैं उनकी सेवा में लगा रहा। 4 मास के बाद जब वो जाने लगे, तब मैंने माँ से कहा, माँ मैं इन संतों के साथ चला जाऊं। ऐसा सत्संग का रंग चढ़ा नारद जी के ऊपर, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल सत्संग ही प्रिय लगता। माँ ने कहा, बेटा तेरे आने के बाद ही तेरे शरीर, पिताजी का शरीर शांत हो गया, मेरा और कौन सहारा है, मैं तेरे सहारे से जीवन व्यतीत कर लूंगी। माँ ने नहीं जाने दिया। एक दिन माता का दूध निकालने गई, तो मार्ग में मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। माँ का शरीर शांत हो गया। मैं अकेला माँ को ना तो उठा सकता था, मैं उनका दाह संस्कार करने में भी असमर्थ था, और किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। देखिए, कहते हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। मैं माँ को छोड़कर वहां से चल दिया। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, एक दुख के आंसू और खुशी के आंसू, दोनों नेत्रों से अलग अलग आंसू निकल गए। आपने कभी देखा होगा, 2 समय आंसू आते हैं। आंसू कहते हैं, ये गर्म और ठंडे दोनों होते हैं। तो नारद जी के एक नेत्र से गर्म अश्रु निकल रहे थे और एक से ठंडे अश्रु निकल रहे थे। गर्म अश्रु कब निकलते हैं और ठंडे अश्रु कब निकलते हैं? जब व्यक्ति दुख में रोता है तो गर्म अश्रु निकलते हैं, और खुशी में रोता है तो ठंडे अश्रु निकलते हैं।
सीधे नेत्र से गर्म और बाएं नेत्र से ठंडे आंसू निकल गए। अब इनको खुशी और दुख क्या था? माँ के जाने का दुख था, इसलिए गर्म आंसू निकल रहे थे। और क्योंकि माँ मुझे संतों की शरण में जाने से रोकती थी, इसलिए आज बंधन मुक्त हो गए कि अब तो मैं संतों की शरण में लग जाऊंगा। तो प्रसन्नता भी थी, तो ठंडे आंसू निकल रहे थे बाएं हाथ से। ये कौन बता रहे हैं? नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं व्यास जी का। तो व्यास जी, मैं संतों की सेवा में चला और संतों की सेवा करते करते संतों की गोद में मैंने शरीर त्याग दिया। और जैसे संतों की गोदी में त्याग, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, संतों का प्यार मेरे ऊपर था, उनका दुलार मेरे ऊपर था। क्योंकि मैं सेवा करता था, मैं कम बोलता था, श्रवण अधिक करता था। भागवत जी के अनुसार बताते हैं कम बोलना चाहिए, सार्थक बोलना, सबको ही करना चाहिए। भागवत जी खाने के लिए कि उनके समय होना चाहिए। शब्द आपको नरक जाने वाले हैं, सुन लीजिए। से नरकगामी हो सकते हैं। और ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण में भी एक प्रसंग आया है। पद्म पुराण में माता पार्वती ने भगवान शिव से किया, प्रभु मुझे ये बताओ कि क्या हम छोटी छोटी गलतियों के द्वारा भी नरकगामी हो सकते हैं? तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं छोटी छोटी नरकगामी होने से बच सकते हैं? 32 पाप बताए, और ये 32 पाप ऐसे हैं जिनसे हम बच सकते हैं। बोले आनंद भगवान का जय जय श्री, जय जय श्री। पद्म पुराण में 5 खंड हैं, जिनमें पहला है सृष्टि खंड, दूसरा है भूमि खंड, तीसरा है स्वर्ग खंड, चौथा है पाताल खंड और अंतिम है उत्तर खंड। तो इसमें सृष्टि खंड में एक आया है प्रसंग, उसमें सबकी शुद्धि के विषय में बताया है। और सृष्टि खंड के 69वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेके कुछ श्लोक है जिनमें छोटे छोटे पाप भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती को कि पार्वती, इन पापों की वजह से हम नरकगामी होते हैं, तो उनको हमें दूर रखना चाहिए। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि पांडाल के अंदर जो हमारे ये दिव्य भवन बना है, जहाँ कथा का पादुका के लिए मना किया था कि इस भवन आपकी बनी हुई पादुकाएं ला सकते हैं। चरण पादुका सबसे पहले भगवान ने पार्वती से बता दी, भगवान के देवालय में, भगवान के मंदिर में जो चरण पादुकाएं ले आते वो नरकगामी। कभी मंदिर में जाते हो? मंदिर में यदि आप जाते हैं तो वैसे तो मंदिर में नंगे पैर जाना चाहिए। यदि आप मार्ग में नहीं चल सकते तो भी आप चरण पादुकाएं द्वार के बाहर उतारते हैं। ये भी देवालय है 7 दिन के लिए। यहाँ भगवान का आह्वान किया हुआ है, भगवान यहाँ विराजमान है। यहाँ सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, सूरज मातृका आई हुई है, नवग्रह देवता आए हुए हैं, और उनके साथ भी आज भी वही चरण पादुकाएं।
दूसरा आया कि कभी भी देवालय सवारी से नहीं जाना चाहिए। तो उन दिनों घोड़े की सवारी इत्यादि होती थी, तो घोड़े की सवारी करके नहीं जाना चाहिए। जो भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करता वो नरकगामी होता है। मैंने कहा बताया आपको, पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 79वें अध्याय के 19वें श्लोक से ये कथा प्रवाही है। तो इस कथा में 19वें अध्याय से आगे पढ़ 79वें अध्याय के 19वें श्लोक से आगे पढ़िए, जिसमें ये पाप बताए जो मैं आपको बताता हूँ। जो भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करते, देखकर उनका सम्मान नहीं करते, से हाथ जो प्रणाम नहीं जाते, अपवित्र अवस्था में वंदना नहीं करनी चाहिए। बिना स्नान के यहाँ तो ये भी लिखा है पद्म पुराण में कि एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई बार देखा, कई बार मार्ग में मिल जाते हैं लोग, तो इधर से हम जा रहे हैं, सामने से आए तो हाथ उठा देते हैं, वैसे ही कुछ मुखारबिंद से निकला कि नहीं निकला, गुरु जी प्रणाम निकला या नहीं निकला, हाथ उठा दिया। अब हम उसका अर्थ ही नहीं समझते क्या निकाले, उन्होंने क्या कहा है, ठीक है जी चलो। अब हम तो कई बार ये आइडिया लगाते कि यहाँ नहीं मिलेंगे, चलो वहाँ मिलेंगे। आप भी जल्दी में पता नहीं क्या है, चलो वहाँ मिलेंगे। भगवान के मंदिर में कभी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, इससे बचा जा सकता है। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भगवान के देवालय में अपने लिए पलंग नहीं बिछाना चाहिए। भगवान के देवालय में सोना, खाना, असत्य बोलना, रोना, झगड़ा करना, जोर जोर से चिल्लाना, बात करना, दूसरे की निंदा करना, ये अपराध है। ये भगवान सिर्फ बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा। और स्त्रियों के प्रति कठोर का उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए, अधोवायु का त्याग नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा बताया, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। जो भगवान को बिना भोग लगाए हुए भोजन करते हैं वो पाप ग्रहण करते हैं, और उसी भोग को आप यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगा के, तो वो प्रसाद बन जाता है भगवान का, उससे पाप दूर हो जाते हैं। और बचे हुए भोजन को कभी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। भोजन के संबंध में दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप किसी के यहाँ भोजन करने गए और भूल से कुछ ऐसा हुआ कि उसमें नमक नहीं पड़ा या कम रहा, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं